जी जनाब, मूविंग फॉरवर्ड हम लोग शुरू करने लगे हैं जी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोर्स। इसमें मजीद मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा इस कोर्स के हवाले से। नंबर 1, कोर्स की वेटेज और कोर्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल्स के नाम से एक एरिया है और उसके साथ ही MS वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड का जो फीचर है वो ऐड किया गया है। मिनिमम कोचिंग आवर्स इसमें 20 ICAP ने कहा है। वेटेज 25 से 35 कहा है और ये कहा है कि ये चैप्टर 1 से लेकर 3 तक और 8 से 11 तक ये कुछ चैप्टर्स हैं जिनमें हम लोग कंप्यूटर की फंडामेंटल्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फंडामेंटल्स और इस तरह की चीज़ों को सीखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके पास है और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। मिनिमम कोचिंग आवर्स इनके कितने हैं, वेटेज कितनी है, चैप्टर्स कौन कौन से हैं, ये आपके सामने लिखे हुए हैं। आपको पढ़ के सुनाने की आई थिंक की ज़रूरत मुझे नहीं होगी। चैप्टर वाइज अगर हम लोग इनकी ग्रेड एनालिसिस करें तो ये आपके पास चैप्टर्स हैं, 15 चैप्टर्स हैं। इन 15 चैप्टर्स में ये कौन कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं ये लिखा हुआ है। इनको कितने घंटों में पढ़ाया जाएगा ये लिखा हुआ है, ताकि आप लोगों के जो टोटल वर्किंग आवर्स हैं, जो टीचिंग आवर्स हैं, वो कंप्लीट हो जाए। तो दिस इज़ अ प्लान। इस प्लान में अगर मैं ये कहता हूँ कि एक चैप्टर को मैं 6 घंटे पढ़ाऊंगा तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी 6 घंटे की रिकॉर्डिंग्स होंगी। इसका ये मतलब है कि इसमें रिकॉर्डिंग्स के बाद जो आपको काम दिया जाएगा ये सारा कुछ करने में आपके 6 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये हैंड्स ऑन कोर्स है। हैंड्स ऑन कोर्स में सिर्फ टीचर ने पढ़ाना नहीं है, टीचर ने काम देना है, आपने काम परफॉर्म करना है। वो करने के बाद आप व्हाट्सएप ग्रुप में सबमिट करेंगे मेरे साथ डाटा, और वो डाटा जो है वो मैं चेक करूँगा। इसको सबमिट करने के डिफरेंट मोड्स इंशाल्लाह हम लोग डिज़ाइन करेंगे। पोर्टल के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। वो मैं साथ साथ में आपको बताता रहूँगा कि आपने कैसे इसको अपलोड करना है, कैसे आपने जो आपकी असाइनमेंट्स हैं उनको सबमिट करना है। ठीक है, इस वीडियो का जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि ये वाला जो कोर्स है हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम IT AFC 4। जैसे कि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि AFC लेवल के ऊपर ये पेपर पहले भी पढ़ाया जाता रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त इसकी जो टेस्टिंग थी वो MCQ बेस्ड होती थी। और MCQ बेस्ड टेस्टिंग एक प्रैक्टिकल पेपर की करना ये कोई इतनी कोई आइडियल अप्रोच नहीं है। इसको आपको परफॉर्म करके इसकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ही करनी चाहिए थी। तो IT AFC 4 का जो पेपर होता था वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड ओरिएंटेड कोर्स होता था। उसमें जब मैं बच्चों को पढ़ाता था, अगर आपने मेरे से वो पढ़ा हुआ तो आपको पता होगा कि छोटी छोटी निटी ग्रिटीज़, छोटे छोटे फैक्ट्स, फिगर्स, ऐसी बातें बताई जाती थी जो कि याद रखने वाली होती थी। जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नंबर ऑफ रोज कितनी है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने सेल्स बनते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, इसमें कितनी शीट्स ऐड कर सकते हैं, एक शीट के नाम को जब आप रीनेम करते हैं तो वो कितने कैरेक्टर्स तक उसको कर सकते हैं, एक सेल की विड्थ कितनी बढ़ा सकते हैं, उसकी लेंथ कितनी बढ़ा सकते हैं, उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स आते हैं। ये बहुत सारी छोटी छोटी इंफॉर्मेशंस थी जो कि नहीं ज़रूरत आप लोगों को प्रैक्टिकल लाइफ में। वो बस ये है कि MCQ तो उससे ज़रा अच्छे बन जाते हैं, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन उस वक्त करनी पड़ती थी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी पड़ती थी, ऐसी चीज़ें याद करनी पड़ती थी जो कि शायद हमारे लिए प्रैक्टिकल लाइफ में जिनका बहुत ज़्यादा बेनिफिट ना हो। एंड ऑन दी अदर हैंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जिनको बुक में सरसरी सा जिक्र कर दिया गया था, लेकिन और उसकी टेस्टिंग भी सरसरी सी होती थी, लेकिन उनका आपका रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता था। जैसे चार्ट्स ऐसी चीज़ है कि जिसको हल्का फुल्का सा जिक्र कर दिया गया था, लेकिन अगर हम देखें तो आपको पता है कि चार्ट्स की पूरी एक दुनिया है जिसको आपने बनाना होता है और करना होता है। लेकिन अब हमारे पास क्योंकि चीज़ें हमारे हाथ में है, सर्टिफिकेट मैंने इशू करना है, सर्टिफिकेट हमारे इंस्टीट्यूट ने इशू करना है, तो वी हैव द राइट, वी हैव द अथॉरिटी कि हम लोग अपनी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं कोर्स की वो पूरी करें, और फिर उसके बाद वी कैन गो बियॉन्ड द रिक्वायरमेंट्स। हमें लगे कि यार इस चीज़ के ऊपर फोकस ठीक से नहीं हुआ, हम उसके ऊपर मज़ीद फोकस कर सकते हैं। हमें लगे कि यार ये चीज़ें तो ठीक से पढ़ाई नहीं गई हैं, उसको मज़ीद अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। मुझे ये लगेगा कि किसी जगह पे कि यार ये चीज़ जो है इसका इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस नहीं है, ये सिर्फ एक छोटी मोटी निटी ग्रिटीज़ हैं, छोटे मोटे फैक्ट्स फिगर्स हैं, तो मैं उन फैक्ट्स एंड फिगर्स को उस हिसाब से एडजस्ट कर लूँगा और फिर मैं अपना कंटेंट जो है उसको उस तरीके से डिलीवर करूँगा। इसमें मेरे अपने जो फेलो टीचर्स हैं, मेरे जो सीनियर टीचर्स हैं, या मेरे जो इन्फ्लुएंसर टीचर्स हैं जिनसे मैं इन्फ्लुएंस लेता हूँ, जिनसे मैं मशवरे लेता हूँ, उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि यार ये तो एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि हम इसमें बच्चों को वो बातें बताएं, हम इसमें बच्चों को वो चीज़ें बताएं जो एज ए स्टूडेंट और फिर एज ए प्रोफेशनल बच्चों को एलिवेट करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं आपको
इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि शायद आपके सिलेबस का पार्ट नहीं होगी, लेकिन मुझे ये लगता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को या सीए के स्टूडेंट्स जो कि कैफ कर रहे हैं और आर्टिकल्स में जा रहे हैं, इन पर्टिकुलर इस तरह के बच्चों के लिए स्पेसिफिक जो नॉलेज जो इन्फॉर्मेशन इनके पास होनी चाहिए वो हम इंशाल्लाह इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। तो AFC4 का जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा बुकिश नॉलेज और इस तरह की चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट था, जबकि ये वाला जो कोर्स है इसमें हम लोग इंशाल्लाह बहुत सारी ऐसी चीज़ों का जिक्र करेंगे, बहुत सारी ऐसी बातें डिस्कस करेंगे जो कि आपको ओवरऑल बेनिफिट देंगी। सो डोंट वरी, जस्ट स्टे कनेक्टेड टू दिस कोर्स और इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आप एक बड़े वेल राउंडेड प्रोफेशनल और आपको आईटी के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन नॉलेज वगैरह होगी। हम बहुत सारी चीज़ों को जिक्र करेंगे, हल्का फुल्का हम ऐसी बहुत सारी चीज़ों को टच करेंगे जिनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज की नॉलेज है, इकोनॉमी की ओवरऑल नॉलेज होनी चाहिए आपको, फ्रीलांसिंग वगैरह के बारे में भी इंशाल्लाह हम जिक्र करेंगे क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी बातें चल रही हैं। आजकल जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नई नई चेंजेस आ रही हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे। तो ये सिर्फ एक MS ऑफिस का कोर्स नहीं है, हम पावर BI की भी बात करेंगे। मैं आपको पावर BI भी बताऊंगा क्या होता है और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टैबलो के बारे में भी हम बात करेंगे, वो क्या होता है और उसके क्या फीचर्स हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। इवन स्टैट्स के लिए SPSS का जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में भी हम हल्का फुल्का जिक्र करेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ और आई एम वेरी एक्साइटेड कि ये वाला जो कोर्स है इसको ICAP ने आज़ाद कर दिया है और टीचर डिपेंडेंट कर दिया है। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा इसमें ऑप्शंस निकल आएंगी। मैं आपको ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा जो मैं जानता हूँ और मुझे लगता है कि CA के स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह हम इस कोर्स को अब कंटिन्यू शुरू करते हैं जी। चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में। तो स्टे कनेक्टेड टू दिस कोर्स, इंशाल्लाह आपको इसका बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू।